बीजेपी एनडीए असम को चाय और चीप दोनों का पावर हाउस बनाने में जुटी है। चाय की ताकत तो आपके पास पहले से ही थी, अब असम को चीप के लिए भी जाना जाएगा। चीप आज के उद्योगों की लाइफलाइन है। फोन हो, टीवी हो, गाड़ियां हो, जो भी स्मार्ट है, वो हर सामान और सर्विस चीप से ही चलती है। असम अब दुनिया को चाय के अलावा चीप भी देने वाला है। ऐसे हर सामान के कारखानों के लिए असम में बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, विकास को लेकर कांग्रेस की सोच कैसी है, ये उनके चुनाव प्रचार से भी पता चलता है। कांग्रेस का बीजेपी एनडीए पर आरोप क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सड़कों के लिए, रेलवे के लिए, इंडस्ट्री के लिए जमीनें दी, यानी असम की जनता को सुविधा मिले, किसानों को सुविधा मिले, नौजवानों को रोजगार मिले, इसलिए जो लैंड दी गई इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस ने अपने समय ये सब किया होता तो असम की इतनी पीढ़ियों को परेशानियां न झेलनी पड़ती। साथियों, लैंड की असली लूट क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस की जो यथाकथित फर्स्ट फैमिली है, दिल्ली में जो रहती है, शाही परिवार, जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। असली लैंड एटीएम तो वो है। इन लोगों पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसको लेकर अदालत में केस चल रहे हैं। एक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस पर उद्योगों के लिए दी गई जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, उस पर भी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर जमीन कब्जाने को लेकर केस हुए हैं। ये इस शाही परिवार के कुकर्म है और यहां आकर ये लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं। साथियों, कांग्रेस को आज जमीन की याद इसलिए आई क्योंकि इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। कांग्रेस को असली समस्या इस बात से है कि बीजेपी एनडीए सरकार असम की मूल संतानों को, जनजातीय समाज को भूमि के पट्टे क्यों दे रही है। ट्राइबल परिवारों को जमीन का हक मिलना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा।